हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग स्थिरावेश की बात करेंगे। स्थिरावेश क्या होता है इसका हम लोग चर्चा करेंगे। यहाँ पे हमने टॉपिक्स डाल दिया है। स्थिरावेश, आवेश की उत्पत्ति कैसे होती है, पहले इसकी बात हम लोग करें। तो देखिए, आवेश जो है प्रत्येक वस्तु में होता है, चाहे वो चालक हो या कुचालक हो, क्योंकि प्रत्येक वस्तु जो है वो किस चीज से बना हुआ है, परमाणु से बना हुआ है, परमाणुओं के समूह से बना हुआ है। और परमाणुओं के समूह से अणु होता है और अणुओं के समूह को हम पदार्थ, यौगिक जो भी कहते हैं। यहाँ पे आवेश हर पदार्थ में समाहित होता है, लेकिन जब हम उसे घर्षण करते हैं यानी रगड़ते हैं, रब करते हैं, दो वस्तुओं के बीच जब हम आपस में रगड़ते हैं, तो रगड़ने के क्रम में उस पदार्थ के परमाणु से आयन जो है वो मुक्त होता है, और मुक्त होने की स्थिति में उससे आयन एक दूसरे वस्तु पर जाता है। तो जिस वस्तु पर जाता है, जिससे निकलता है, वो धनात्मक हो जाता है, और जिस वस्तु पर वो स्टोर यानी जमा होता है उसे हम ऋणात्मक कहते हैं। और इस तरह से आवेश में दो ध्रुव होते हैं, एक धन ध्रुव और एक ऋण ध्रुव। तो आवेश क्या है? तो आवेश जो है किसी पदार्थ का यह मौलिक गुण है। मौलिक गुण जो घर्षण, जो दो वस्तुओं के बीच घर्षण के कारण आयन के रूप में मुक्त होता है, और इस स्थिति को हम लोग आवेश कहते हैं। तो आवेश का हम लोग परिभाषा जाने। आवेश, स्थिर आवेश या आवेश, यह पदार्थ का मौलिक मीन्स क्या होता है? मौलिक का मतलब होता है मूल, यानी जड़ जिसे बोलते हैं, रूट जिसे बोलते हैं, है ना। तो यह पदार्थ का मौलिक गुण है जो दो वस्तुओं को आपस में रगड़ने के कारण आयन के रूप में मुक्त होता है, जिसका परिमाण प्लस माइनस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 C होता है। इस स्थिति को हम आवेश कहते हैं। यानी आवेश के बारे में जो हमने चर्चा किया, ये समझने वाली बात है। इसमें दो पदार्थ को आपस में रगड़ा जाता है, और रगड़ने के क्रम में एक पदार्थ से आयन दूसरे पदार्थ पर जमा होता है। तो जिस पदार्थ से आयन निकलता है और जिस पर जमा होता है, यानी जिससे निकलता है वो देने वाला हो गया, और जिस पर जमा होता है वो लेने वाला हो गया। तो लेने वाला ऋणात्मक होता है और देने वाला धनात्मक होता है, यानी दो ध्रुव की यहाँ पे उत्पत्ति होती है। ठीक है। और इस तरह की स्थिति को, जिसका परिमाण हमने एक धन में बताया आपको 1.6 इंटू 10⁻⁻19 C, और एक माइनस में बताया, प्लस माइनस दिया हुआ है 1.6 इंटू 10⁻⁻C। और ये C हम क्यों दे रहे हैं? तो ये आवेश का मात्रक होता है, जिसके बारे में C.A. कूलम्ब, चार्ल्स एंटोनी कूलम्ब ने बताया, और उनके सम्मान में आवेश का मात्रक जो है वो कूलम्ब होता है, जिसको हम लोग C से डिनोट करते हैं। इसका SI मात्रक क्या है? इसका SI मात्रक कूलम्ब होता है, कूलम्ब और होता है, इस तरह से हमने लिखा है, और इसे C से सूचित करते हैं। ठीक है, C से सूचित करते हैं। ये आपको हमने चर्चा किया, आवेश के बारे में बताया। अब आवेश
यहाँ पर जो हमने घर्षण की बात किया, और घर्षण के कारण आवेश के दो भाग हो गए, और इस तरह से एक धन और एक ऋण, यानी आवेश के कितने भाग हो गए? दो ध्रुव होने की वजह से दो भाग होता है, यानी कि आवेश को दो भाग में बांटा गया। तो दो ध्रुव होने की वजह से आवेश को दो भागों में बांटा गया। दो ध्रुव ध्रुव को इंग्लिश में पोल बोलते हैं। हाँ, दो ध्रुव होने के कारण आवेश को दो भागों में बांटा गया। एक है जो धनावेश होता है, एक को हम लोग धनावेश कहते हैं, धनावेश जिसे हम पॉजिटिव चार्ज बोलते हैं, पॉजिटिव चार्ज। और दूसरा हो गया आपको ऋण आवेश, ऋण आवेश हो गया, ऋण आवेश जिसे हम निगेटिव चार्ज कहते हैं, निगेटिव चार्ज कहते हैं। इस तरह से आवेश का जो उत्पत्ति है और उस उत्पत्ति के आधार पर जो भागों में बांटा गया है, यह है धनावेश और ऋण आवेश। अब धनावेश क्या होता है, ऋण आवेश क्या होता है, इसके बारे में हम लोग सिंपल टर्म में जानने का प्रयास करें। ठीक है, यहाँ तक आप लोग देख रहे हैं पदार्थ का मैंने पहले आवेश की हम फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं। यह पदार्थ का मौलिक गुण है। मौलिक का मतलब होता है जो मूल है, जो उसमें छुपा होता है, जो हमें दिखाई नहीं पड़ता है। और वो मूल गुण है जो दो वस्तुओं को आपस में रगड़ने के कारण, यानी घर्षण के कारण, रगड़ने का मतलब होता है रगड़ना यानी घर्षण करना, घर्षण के कारण आयन के रूप में मुक्त होता है, जो अपने आप प्रदर्शित होता है, व्यक्त होता है, और जिसका परिमाण हमने आपको क्या बताया, प्लस माइनस 1.6 इंटू 10⁻⁹ और इस स्थिति को, यानी ये परिवेश जो उत्पन्न हुआ, इस स्थिति को हम लोग आवेश की से इंगित करते हैं, सूचित करते हैं। तो और इसका एसआई मात्रक हमने क्या बताया, एसआई मात्रक कूलम्ब होता है, और इसे हम लोग सिंबल में सी से सूचित करते हैं। अब इसके कितने ध्रुव हो गए, तो दो ध्रुव हो गए। इसके दो ध्रुव होने के कारण आवेश को दो भागों में बांटा गया है। एक है धन आवेश और दूसरा क्या है, ऋण आवेश। तो धन और ऋण क्या होता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, इसको हम मिटा रहे हैं, इसको आप लोग भी नोट कीजिएगा। धन आवेश क्या है और ऋण आवेश क्या है, तो इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग चर्चा कर लें। धन आवेश पॉजिटिव चार्ज। वैसे पदार्थ जो आयन को मुक्त करता है, यानी कि जब रगड़न के क्रम में जब हम दो पदार्थों को रगड़ते हैं, तो रगड़ने के क्रम में जिस पदार्थ से आयन मुक्त होता है, यानी बाहर निकलता है, तो वैसे पदार्थ जिससे आयन मुक्त होता है, वैसे पदार्थ जिससे आयन मुक्त होता है उसे धन आवेश कहते हैं, यानी उसे धनात्मक कहते हैं, उसे धन आवेश कहते हैं। ठीक है, यानी इसका मतलब ये हुआ कि जिससे आयन निकल रहा है, जो देने वाला होता है वो धनी होता है, और जो लेने वाला होता है वो ऋणी होता है। यहाँ देने वाला है इसलिए धन आवेश कहलाया। ठीक है, सिंपल टर्म में। अब इसके बाद हम लोग ऋण आवेश की बात करें, तो ऋण आवेश क्या है, ऋण आवेश यानी निगेटिव चार्ज की बात करें, तो निगेटिव चार्ज जो है वैसे पदार्थ जिस पर आयन जमा होता है, यानी जो आयन को क्या करता है, प्राप्त करता है। वैसे पदार्थ जो आयन को
जो मुक्त आयन को प्राप्त करता है, जो मुक्त आयन को ग्रहण करता है या प्राप्त करता है, आयन को प्राप्त करता है, ठीक है, या इसी को ग्रहण करता है, उसे हम लोग ऋण आवेश कहते हैं। क्या बोलेंगे? ऋण आवेश। तो इस तरह से हम लोग सिंपल टर्म में जानने का प्रयास किए कि धनावेश क्या है और ऋण आवेश क्या है, ठीक है। तो इसमें आप लोग फिर से अपना रिवाइज कीजिएगा। ऋण और धन के बारे में हमने आपको डिटेल कर दिया। ओके।